हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लिस्ट से रिलेटेड एक और वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से हम HTML में लिखते हैं और नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो आज उसी प्रकार हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो OL होता है और इसमें जो आइटम जिस तरह से अनऑर्डर लिस्ट में लिखे थे उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि LI लिस्ट आइटम होता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइप जो होता है, मतलब टाइप उसके बाद वैल्यू डालते हैं कि जैसे कि आप डिजिट में लिख सकते हैं, डिजिट में नंबरिंग करने के लिए दे सकता है, या अल्फ़ाबेट में कैपिटल या स्मॉल में या रोमन में कैपिटल I और स्मॉल I के फॉर्मेट में आप टाइप ले सकते हैं। तो एक एक करके हम प्रोग्राम करके देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसका अब नेस्टेड लिस्ट के बारे में बातें करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट किस तरह बनता है। तो ऑर्डर लिस्ट ले लिए, उसके बाद क्या कि लिस्ट आइटम में भी क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट ओपन टैग और क्लोज टैग ले लिए। उसी तरह से यहाँ से एक आइटम हो गया, फिर क्या किया कि एक नेक्स्ट आइटम में क्या किया, ऑर्डर लिस्ट ले लिए, उसमें क्या किया कि आइटम क्रिएट कर लिए। अब इस तीनों को हम प्रोग्राम करके देखते हैं। तो चलिए VS कोड ओपन करते हैं। ओपन हो गया। कल के वीडियो में जो अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बातें किए थे उसका ये प्रोग्राम है। आज जो हम इसी फाइल में हम क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, यानी ऑर्डर्ड HTML नाम से एक फाइल बनाते हैं। और ये लेआउट हो गया बेसिक HTML का। अब टाइटल में हम क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट डाल देते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट डाल दिए। अब क्या करने वाले हैं कि हम एक हेडिंग डाल देते हैं कि इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब इसमें हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो OL टैग का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें आइटम दे देंगे। आइटम में जैसे जिस तरह से अनऑर्डर लिस्ट में लिखे थे उसी तरह से इसमें भी बनाते हैं। लिस्ट में HTML, यहाँ से हो जाएगा CSS, और उसके बाद हम बातें करेंगे लास्ट में जावा स्क्रिप्ट का। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि हम Ctrl S कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑर्डर लिस्ट ओपन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक चीज़ पढ़े थे कि टाइप, हम 6 टाइप या 5 टाइप पढ़े थे। पहला नंबर हम क्या पढ़े थे, नंबरिंग, जो कि ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ से पढ़ेंगे टाइप, यानी टाइप में अब वैल्यू क्या देते हैं। तो अगर फर्स्ट डालते हैं तो ये नंबरिंग अभी ऑटोमेटिक ले लिया था, और इसको Ctrl S करते हैं तो देखते हैं कि करके तो ये नंबरिंग हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं इसी में कि अगर कैपिटल A डालते हैं तो ABC करके दे देगा कैपिटल लेटर में। अब इसको करते हैं Ctrl S, और यहाँ से हम ब्राउज़र में देखते हैं तो ABC मेरा यहाँ से आ गया। उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि स्मॉल लेटर में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, लिस्ट कैसे तैयार करके देता है। तो यहाँ से Ctrl S करेंगे और ये हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद पढ़े थे कि 2 रोमन यानी कैपिटल I और स्मॉल I। तो सबसे पहले हम डालते हैं कैपिटल I, ये रोमन हो गया, और इसको करते Ctrl S। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया रोमन में, मेरे को मतलब डाक टेबल लिस्ट को शो कर रहा है। उसके बाद एक और होता है इसी में स्मॉल I, अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से Ctrl S करते हैं और यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा स्मॉल में दे दिया। तो ऑर्डर लिस्ट में टोटल जो टाइप था, ऑर्डर लिस्ट में टोटल जो 6 टाइप पढ़े थे वो हम पढ़ लिए। अब क्या करते हैं इसी ऑर्डर टाइप लिस्ट को हम नेस्टेड कर देते हैं। जैसे कि HTML में क्या करने वाले हैं कि OL टैग ले लेंगे। OL टैग में क्या करेंगे कि LI टैग ले लेंगे, और इसमें क्या करने वाले हैं कि जैसे हम बेसिक HTML, और उसके बाद एक शॉर्ट की बताते हैं। जैसे LI लिए, LI टैग अगर लिए मल्टीप्लाई में, अगर जैसे हमको कितना चाहिए तो उस पर अगर क्लिक करते हैं तो मेरा ऑटोमेटिक अगर 2 लिस्टेड होगा तो 2 लिस्ट दे देगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बेसिक HTML, जैसे इमेज शो करना चाहिए, उसके बाद इमेज के बाद आता है जैसे लिस्ट आना चाहिए, ये सब हो गया। उसी तरह से इसमें क्या करते हैं कि CS में ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि LI में हमें LI कितना नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, शॉर्ट की होता है 3 LI हो गया। अब यहाँ से पहला में क्या करते हैं जैसे बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं, उसके बाद पेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद डिस्प्ले डाल देते हैं, जो भी करना कुछ भी डाल सकते हैं डिस्प्ले। इसको करते हैं Ctrl S। तो देखते हैं नेक्स्ट लूप में क्या होता है। यहाँ से कर दिया तो ये हो गया नेक्स्ट लूप। अब हम चाहते हैं कि जैसे पेडिंग में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से पेडिंग में भी हम क्या करने वाले हैं कि OL टैग लगा देते हैं। जैसे पेडिंग में क्या होता है, जैसे LI मल्टी यानी 4 हमें LI चाहिए। सबसे पहला नंबर में टॉप, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट राइट, ये हो गया। अब करते हैं इसको Ctrl S। तो यहाँ से ये हो गया
ऑर्डर लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट, ये हो गया। इसमें बॉर्डर में भी क्या किए, इसमें 4 टॉपिक हो गया। तो ये समझ लिए कि ऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब क्या हो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट किस तरह लिखते हैं ये सीख लिए और प्रोग्राम भी कर लिए। अब आगे बात करते हैं HTML डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये क्या होता है कि ये जो लिस्ट ऑफ आइटम होता है, ये इच टर्म के रूप में होता है, यानी हर एक टर्म के रूप में होता है। जैसे DL टैग जो शो करेगा, ये करेगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। उसके बाद DT जो करेगा वो टर्म यानी हेडिंग को शो करेगा, और DD जो हो जाएगा ये ईच आइटम यानी सभी आइटम को शो करने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे DL में क्या हो गया कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया। उसके बाद DT क्या होता है कि DT जो होता है, जैसे कि हम HTML लिए उसमें जो पैराग्राफ लिखेंगे DD से लिखने वाले हैं, डाटा यानी टर्म से लिखने वाले हैं। तो ये डाटा शो करता है। तो अब देखते हैं कि इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं। VS कोड ओपन कर लिए, जो कि पिछले वीडियो में ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़े थे। अभी पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन.html। अब देखते हैं कि इसका किस तरह से बनता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ये हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहला नंबर इसमें लेंगे DL टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद क्या करेंगे कि DL टैग के बाद हम क्या कहते हैं कि DT ले लिए थे, डिस्क्रिप्शन टेबल। अब इसमें क्या करते हैं कि HTML अगर लिखते हैं, उसके बाद डाटा लिए थे यानी इसमें DD लिए थे। अब इसमें क्या करते हैं कि इमेज एक टॉपिक हो गया, और उसके बाद इसी तरह से इसमें क्या करते हैं DD टैग में टेबल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं एक और शो करते हैं, टेबल लिस्ट हो गया। इसको करते हैं Ctrl S, और यहाँ से हम अब क्या करेंगे, सेव कर लिए फाइल को, और गो लाइव पर हम अपना ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये हो गया, ये हेडिंग हो गया यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। उसके बाद DD में इसका डाटा हो गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का डाटा हो गया कि मतलब कौन कौन से डाटा इनपुट करेंगे। तो हम टोटल क्या किया कि लिस्ट में जो है तीनों लिस्ट के बारे में हम पढ़ लिए, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हम सॉल्व करने का कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट।